कि संभल में दंगे से जुड़ा हुआ ये मामला 1978 के दंगों का जिक्र इन दिनों आपने बार बार सुना होगा। 1978 दंगे की जांच फिर से होगी। संभल प्रशासन 1978 दंगे की जांच करेगा, जो जानकारी मिल रही है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने जांच की मांग की थी और अब इस मामले में जानकारी मिल रही है कि हां, इस मामले की जांच होगी। 1978 में जब दंगे भड़के थे, बड़ी संख्या में यहां से हिंदू परिवारों ने पलायन किया था, उस घटना का अब फिर से जांच कराने की मांग उठी और अब खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि 47 साल बाद इंसाफ की आस जगी है। 1978 में क्या हुआ था, उस बात को लेकर फिर से फाइल खुलेंगी, फिर से जांच होगी। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने जांच की मांग की थी और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जांच होगी। इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए भी किया गया था और ये कहा गया था कि फाइलें फिर से खुलनी चाहिए। 1978 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितने परिवार थे, हिंदू परिवार जो कि संभल के इस इलाके को छोड़कर चले गए थे। संभल जहां पर शाही जामा मस्जिद है, जहां पर आसपास ही कई और मंदिर निकल रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, बावड़ी निकल रही है। ऐसे में कल 500 साल पुराने एक किले में भी एएसआई की टीम पहुंची हुई थी जांच के लिए। अब जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि 1978 में जो दंगे हुए थे उनकी फाइल फिर से खुलने वाली है। कई ऐसे हिंदू परिवार जो उस वक्त के हालात देखते हुए यहां से पलायन कर गए थे, उनमें भी अब इंसाफ की आस जगी है, क्योंकि कई ऐसे मंदिर जो सालों से बंद पड़े थे उन्हें अब खोला जा रहा है, कुओं को फिर से खोला जा रहा है, बावड़ी की खुदाई हो रही है। 1978 में एग्जैक्टली हुआ क्या था, अब ये जांच के बाद साफ हो पाएगा और जांच होगी, ऐसा कहा जा रहा है। फिरोज आलम इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता फिरोज आलम। 1978 में क्या हुआ था, ये अब फिर से फाइल खुलने वाली है क्या, पूरा सच सामने आएगा क्या, किसने जांच की मांग की, किसने इस पर हामी भरी है कि हाँ जांच होनी चाहिए? फिरोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिरोज आलम जो कि संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिरोज ने बताया था जब सालों बाद यहां पर मंदिर खुला तब तस्वीरें क्या थी, बावड़ी की खुदाई हो रही है, तो लोगों का रिएक्शन क्या है, कई बंद पड़े कुएं थे जिन्हें पाट दिया गया था, बंद कर दिया गया था, उन्हें जब खोला जा रहा है तो लोगों का रिएक्शन क्या है। बड़ी संख्या में हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग पहुंचने लगे इन सब चीजों को देखने के लिए, मंदिर में पूजा पाठ के लिए। और अब 1978 संभल दंगे की जांच की बात सामने आ रही है। फिर से संभल में 1978 दंगे की फाइल खुलेगी, जांच होगी, पूरा सच सामने आएगा, जो जानकारी मिल रही है। जैसे ही फिरोज आलम हमारे साथ में कनेक्ट होंगे, उनसे पूरी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। 47 साल बाद, क्योंकि 1978 का ये मामला है, 47 साल बाद इंसाफ की आस एक बार फिर से लोगों में जगी है। बड़ी संख्या में यहाँ से हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। 1978 के दंगों के बाद से ही यहाँ से हिंदू परिवार पलायन कर गए थे। इसी का नतीजा था कि कई दशकों से यहाँ मंदिर बंद पड़े थे। फिरोज आलम मेरे साथ में जुड़ गए हैं। फिरोज, आवाज आ रही है क्या? 1978 के दंगे की जांच क्या फिर से होगी, क्या फाइल फिर से खुलेगी? जी जी, जिस तरीके से 1978 में जो दंगे हुए थे, जो बताया जा रहा है, जिस तरीके से 1978 और 76 के दंगे हुए थे, उनकी जांच, जो संभल में दंगे हुए थे उसको दोबारा से जांच करने की बात सामने आई है। जिस तरीके से एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र जी को जांच के लिए नामित किया गया है। आप बता रहे हैं कि अब इस पूरे मामले की जांच होगी। जरा ये बताइए, संभल में अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, आबादी की बात करूं, किस धर्म के लोग ज्यादा हैं संभल में जहां पर ये दंगे हुए थे? कहा जा रहा है कि कई साल पहले यहां से एक एक करके हिंदू परिवार जाते रहे, दशकों बाद अब उनमें उम्मीद जगी है कि हाँ इंसाफ मिलेगा। देखिए, आपको बता दूं, जिस तरीके से संभल सदर का मामला है, तो संभल सदर में मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और जिस समय दंगे हुए थे तो उस समय भी जिस हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और हिंदू आबादी कम थी। लेकिन जिस तरीके से जब 1978 में दंगे हुए तो कुछ जो मोहल्ले थे, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र ज्यादा होने की वजह से, जैसे मान लीजिए खगुसराय है,
तो खग्गू सराय में कुछ हिंदू परिवार जगह जगह रहते थे। तो दंगे के बाद से ये देखा गया कि हिंदू जो समाज के लोग थे वो अपना वहां से पलायन किया। अब उनके अंदर क्या डर था, क्या तहस थी, ये एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल इन दंगों के बाद से हिंदुओं ने वहां से पलायन किया है, ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में फिरोज आलम। इस बीच एक और बड़ा अपडेट यूपी के संभल से ही है। एसपी ने डीएम को पत्र लिखा है इस बाबत। एसपी ने एएसपी को जांच के लिए नामित किया है। यूपी सरकार को 1 हफ्ते में इस पूरे मामले की रिपोर्ट देनी होगी। यूपी सरकार ने रिपोर्ट मांगी है 1978 दंगों को लेकर। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सीएम योगी ने कहा था कि 1978 में हुआ क्या था एग्जैक्टली ये साफ होना चाहिए, ये सामने आना चाहिए, और अगर कोई दोषी है इस मामले में तो उसके खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी होगी। यूपी सरकार को 1 हफ्ते के भीतर ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। संभल के एसपी ने ये खत लिखा है डीएम को, और अब जिस तरीके से अभी तक का पूरा अपडेट मिल रहा है, एसपी ने डीएम को पत्र लिखा, एसपी ने एएसपी को जांच के लिए नामित यहां पर किया है। 1 हफ्ते में जांच हो जाएगी फिरोज, क्योंकि 1978 का ये मामला है, काफी ज्यादा पुराना। जिस तरीके से जिला अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक लेटर लिखा गया है, फिर पुलिस अधीक्षक के द्वारा एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र को एक लेटर दिया गया है, जिसमें 1 हफ्ते के अंदर ये जो 1978 का जो दंगा है वो हुआ था उसकी पूरी जानकारी मांगी है। अब देखते हैं 1 हफ्ते में हो पाता है या इसमें ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उस समय जो जिला था, जिला मुरादाबाद लगता था, तो हो सकता है कि वो जो फाइलें हैं वो मुरादाबाद में हो, क्योंकि संभल तो नया जिला बना हुआ है इसको लेकर। लेकिन अभी लगता है फिलहाल अभी समय लगेगा। 1 हफ्ते का समय अगर ये जांच पूरी हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब देखते हैं कब तक ये जांच पूरी हो पाती है। जांच में ज्यादा टाइम लग सकता है, 1 हफ्ता अभी बोला गया है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपनी है। फिरोज, जिस तरीके से अभी तक के डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, खबर तेजी से बढ़ेगी। आसपास लोग क्या कह रहे हैं, आम लोगों का रिएक्शन क्या है, अधिकारी कैसे जांच आगे बढ़ा रहे हैं, नजर आप रखिएगा। जो जानकारी होगी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका।